हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या होता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग हेडिंग देख रहे हैं, इसमें दिख रहा है कि ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना। ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब होती है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है उनका मेजरमेंट करना, ठीक है ना। या फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणमिति, तीन कोणों का मापन हम लोग जहाँ करते हैं उसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। तो तीन कोण होते कहाँ हैं, तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, जिसको हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं, जिसमें तीन कोण होंगे, तीन भुजाएं होंगी, तीन शीर्ष बिंदु होंगे, और तीनों एंगल को अगर ऐड करेंगे तो कितने के बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग केवल समकोण त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का एक टाइप होता है उनके एंगल के आधार पे, और उसमें हम लोग देखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और इसको हम लोग जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका अगर एंगल यहाँ लेंगे तो इसके सामने की साइड क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हिंदी में लंब के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस ए बी साइड जो बच गई उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, आधार, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आधार हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसमें कोई भी दो साइड का अगर रेशियो निकाल देंगे उसका हम लोग क्या नाम देंगे, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो जनरली हमसे कहा जाता है कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात अगर आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो आप कहेंगे कि किसी भी दो साइड का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के हो सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ए बी साइड को नाम दिया था आधार, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किए थे। इसमें ए सी साइड को हमने क्या लिखा था, कर्ण, और इसको हमने के से रिप्रेजेंट किया था। और इसमें बी सी साइड को हम लोग क्या बोल देंगे, लंब, और इसको किससे रिप्रेजेंट किए हम लोग, एल से, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इनका रेशियो कितने प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कभी एल अपॉन ए लिख सकते हैं, कभी ए अपॉन के लिख सकते हैं, या कभी ए अपॉन एल लिख सकते हैं, के अपॉन ए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से संभावना कितनी बनेगी, इसमें हम लोग या तो एल को ऊपर कर दें, के को नीचे कर दें, किसी भी दो साइड का क्या लेना है, रेशियो लेना है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी दो साइड ले लीजिए। हमने इसमें इसका आधार ले लिया और इसका कर्ण ले लिया, तो लिख लेंगे आधार बटे में कर्ण। हमने इसमें इसका लंब ले लिया, आधार ले लिया, तो लिख लेंगे लंब बटे में आधार, ठीक है। अभी हम लोग और ले सकते थे, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, के को ऊपर कर दीजिए, एल को नीचे कर सकते थे, या के को ऊपर कर देंगे, ए को नीचे कर देंगे, और बचा क्या, तो ए को ऊपर कर देंगे, एल को नीचे कर देंगे, ए को ऊपर कर दिया, एल को नीचे कर दिया। अब इनके रेशियो को कुछ नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया है हमने साइन थीटा, ठीक है। इसका नाम होता है कॉस थीटा, इसका नाम होता है टेन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है, कोण को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और इसका क्या नाम हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो हमने देखा कि त्रिभुज में तीन भुजाएं थी, और तीनों में किसी भी दो भुजा का अनुपात अगर ले लेते थे, जैसे एल बाई के लिया, तो इसको हम लोग साइन के नाम से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। अगर आधार बटे में कर लिया, इसको कास से रिप्रेजेंट किया, लंब बटे में आधार लिया तो यहाँ पे इसको टेन से रिप्रेजेंट किया। कहने का मतलब है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा अगर दी रहेगी तो हम लोग तीसरे को निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम होता है कि ट्रायंगल के दो छोटी साइड का स्क्वायर, ठीक है, एल का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है के का स्क्वायर। इसका मतलब समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और इसकी सहायता से हम लोग कोई भी दो साइड दी रहेगी तो तीसरे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर कोई भी दो साइड दी रहेगी तो हम लोग उस ट्रायंगल में जो एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अगर लंब दिया रहे, आधार दिया रहे, तब हम लोग देखेंगे वहाँ पे tan थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोणों को कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से किसी भी दो साइड को निकाल सकते हैं, या अगर एंगल दिया रहे, कोई एक साइड दिया रहे, तो हम लोग कोई और दो बाकी साइड को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में याद करने के लिए एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और टेबल के हिसाब से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसमें लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे साइन, यहाँ लिख लेंगे कॉस और यहाँ लिख लेंगे टेन, ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे कि साइन का ठीक उल्टा क्या हो रहा था, कॉसेक थीटा हो रहा था, तो साइन के ठीक नीचे क्या लिख दीजिए, कॉसेक थीटा लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग कर देते हैं। कॉस के उल्टा कौन हो रहा था, तो कॉस का उल्टा क्या हो रहा था, सेक हो रहा था, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सेक, ठीक है। थीटा को रहने देते हैं, अब अपने हिसाब से वहाँ कर लीजिएगा। और हम लोग देखेंगे टेन का उल्टा क्या हो रहा था, कॉट, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एल ए एल अपॉन के ए से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लंब बटे में कर्ण होगा, इसे साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, आधार बटे में कर्ण होगा, इससे कॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, लंब बटे में आधार रहेगा, इसे टेन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग उल्टा देखेंगे, अगर कॉस थीटा रहेगा इसका मतलब होना क्या चाहिए, तो नीचे से ऊपर जाना है, कर्ण बटे में लंब होना चाहिए, देखिए कर्ण बटे में लंब है। अगर सेक थीटा है तो कर्ण बटे में आधार होना चाहिए, कर्ण बटे में आधार है। अगर कॉट थीटा है तो आधार बटे में लंब होना चाहिए, देखिए आधार बटे में लंब है। इसका मतलब इस चार्ट से भी हम लोग उसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट को कैसे बनाते हैं, ठीक है, उनके एंगल्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है।